हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकृति क्रिएशंस आशा की ओर। फ्रेंड्स, नया साल आने वाला है और पुराना साल जा रहा है। आप सभी को आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये हैं कुछ पौधे जो कि मैंने अपने गार्डन में लगा रखे हैं। गार्डन क्या, एक छोटा सा एरिया है जिसको मैंने सजा रखा है अपने पौधों से। और सच बताऊं तो मैं बिल्कुल बिगनर हूँ इन पौधों को लगाने में, और अभी कोशिश ही कर रही हूँ कि कुछ मैं कलेक्शन कर पाऊँ। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा कलेक्शन मेरे पास मेरे पौधों का नहीं है, लेकिन फिर भी एक लगाव है पौधों से, पेड़ों से, तो कोशिश कर रही हूँ। और पिछले 5-6 महीने या कहिए 1 साल से ही मैंने इन पौधों को अपने पास लगाना शुरू किया है और वास्तव में ये लग रहे हैं। मतलब कि शायद मैं पहले कुछ मिस्टेक्स इस तरह की करती थी कि जो मेरे पास पौधे बिल्कुल चलते नहीं थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ये मुझे पहचानने लगे हैं। और मेरे आंगन में इस तरह से ये जो पौधे हैं अपनी रौनक इस तरह से बिखेर रहे हैं कि सच बताऊं बिल्कुल मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मुझे अटैचमेंट है अपने इन पौधों से। तो आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान से प्लांटर्स जिनको हम घर पे ही रखी चीज़ों से बना सकते हैं और बहुत ही क्विक वो बन जाएंगे, मतलब 5 मिनट में बन जाएंगे। क्योंकि फूल इतने सुंदर होते हैं, पौधे इतने सुंदर होते हैं कि किसी भी तरीके के प्लांटर में आप उसे रखिए, उनकी शोभा तो वो खुद ही बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ डीआईवाई करा जाए, तो मैंने लिए हैं कुछ पुरानी पेंट की बाल्टियाँ, क्योंकि अभी हमारे घर में हुआ था पेंट, तो उसी की कुछ बाल्टी मेरे पास रखी हुई थी, तो उन्हीं से मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ ना कुछ डीआईवाई करने के लिए। तो देखिए, मैंने सबसे पहले धो लिया, साफ़ कर लिया बकेट्स को, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि हम इसमें पेंट करेंगे। उसके बाद मुझे करने थे इसमें ड्रेनेज वाले होल, तो उसके लिए देखिए मैंने ये पेचकस को गर्म कर लिया अच्छी तरीके से, और मैं साथ के साथ खाना भी बनाती जा रही हूँ अपना, क्योंकि इस तरह से मेरा जो गैस है जो वो भी वेस्ट नहीं हो रही है और टाइम भी बच रहा है। तो दोनों काम मैं एक साथ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ पूरे दिन में करने पड़ते हैं, तो इसलिए मुझे इसी तरह से अपने कामों को निपटाना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पेचकस को गरम कर लिया है अच्छी तरीके से, और मेरी सब्जी भी यहाँ पर मैंने छौंक दी, और इस तरह से अब मैंने बना लिए सारे ड्रेनेज होल इसमें। तो काफ़ी अच्छा एक आइडिया है, पुराने पेचकस को इस तरह से यूज़ करके आप आसानी से किसी भी मजबूत से मजबूत चीज़ में भी आप इस तरह से आसानी से होल कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से होल करने के बाद अब हम आ गए अपने इस पेंट करने के लिए। तो ये कुछ पेंट मेरे पास बचा हुआ रखा था, उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि जो सामान घर पे रखा है उन्हीं को यूज़ करके बनाया जाए, क्योंकि हम एक पुरानी चीज़ को नया लुक दे रहे हैं, तो नया नया सामान खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं। अपनी पुरानी पुरानी चीज़ों से ही हम कुछ नया करेंगे। तो ये देखिए, मैंने कर लिए पेंट, और बहुत छोटा छोटा सा कुछ इसमें मैंने ड्रॉ भी कर लिया है। जैसे कि मैंने लिए थे ढक्कन और डिफरेंट साइज़ के, और उन ढक्कन से ही मैंने छोटे बड़े इस तरीके से गोले इस पे बना लिए हैं। और बहुत ही ये देखिए, इस आसान सा एक पैटर्न इस पे ड्रॉ कर लिया है। कुछ मैंने लीव्स ड्रॉ कर ली हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें प्लेन भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो इनको डिफरेंट कलर के बिल्कुल ब्राइट लुक भी दे सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसे इसी तरीके से बनाना चाह रही थी। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर टैप टैप करके चलाया ब्रश, मतलब मैंने बहुत स्मूथ इस पर कलर नहीं किया है, जिससे कि इस तरीके का एक टेक्सचर का इफ़ेक्ट इसमें आ रहा है। तो मैंने इस तरह से टैप टैप करके बस इसमें राउंड्स में कर लिया। और देखिए, एक बहुत ही आसान तरीका, सिर्फ एक स्ट्रोक से आप बना लेंगे एक इतना सुंदर सा फ्लावर। देखिए, तो ये देखिए, इस तरह से हमें ब्रश को पकड़ना है, और पकड़ के इस तरह से देखिए बिल्कुल एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हमें इसको घुमा देना है। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी एक बहुत ही सुंदर सा एक फ्लावर तैयार कर सकते हैं, और इसमें सेल्फ शेड इसमें आ जाएगा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूखने के बाद इसका शेड और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको किया, और बस हमें जो है ब्रश को इस तरह से घुमा देना है, और बस हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है इसको करना, आपको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ बिगनर्स के लिए आप बताया है कि अगर वो चाहें तो इस तरह से आइडिया के लिए फूलों को ड्रॉ भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने बनाए सारे छोटे बड़े हर तरह साइज़ के इस पे फ्लावर्स, और ये बहुत ही सुंदर क्यूट सा एक हमारा प्लांटर रेडी हो रहा था। बहुत ज़्यादा मैं मेहनत नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगाने हैं पौधे, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं कभी ले आऊँ बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे। अभी इसी तरीके से मैं अपने पौधों को इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अगर हम बहुत सारे इकट्ठे एक साथ ख़रीद लें और उनकी केयर ना कर पाएँ तो ये और भी ज़्यादा बुरा होगा। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े से पौधे लाती हूँ, और जब तक जितना केयर मैं उनका कर पाती हूँ उसी हिसाब से पौधों का कलेक्शन अपने पास बनाती हूँ। और देखिए कितना अच्छा सा शेड अपने आप तैयार हो गया ये। तो मैंने ये अपने प्लांटर्स बस रेडी कर लिए हैं। हल्का हल्का सा मैंने उनको डिफरेंट कलर के टेक्सचर से भी थोड़ा सा इसमें पैचेस मैंने बना दिए थे, तो थोड़ा सा शेड और अपीयर हो रहा था। तो इस तरह से देखिए मैंने तो तैयार कर लिए, और अब मैं इनमें लगाने जा रही हूँ कुछ पौधे। ये है मेरा छोटा सा गार्डन, या कहिए एक गार्डन एरिया, और मैं ये लाई हूँ पौधे कुछ पेंटोनिया के पहले से ही मेरे पास पौधे हैं। और ये है कैलेंड्यूला। यस, मैंने उनसे नाम अच्छे से पूछा था कि कौन सा पौधा है। बिल्कुल सूरजमुखी जैसा देखिए लग रहा है, येलो वाला, ये है कैलेंड्यूला। और ये मैं अब अपने पास की ही एक नर्सरी से लेके आई हूँ, और मैं नए साल के जाते जाते इन पौधों को लगाना चाहती हूँ, जिससे एक मेमोरी मेरे पास रहे कि कुछ गेंदे के फूल या फिर वो मेरे पास पहले से थे, तो उनको मैंने इस तरह से देखिए लगा दिया। मुझे लगता है कि नेचर जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि हम जब भी मतलब कहीं से भी आप आइए, कितना भी स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप एक बार इन पौधों, इन फूलों की तरफ देखिए, आपका सारा स्ट्रेस पता नहीं कहाँ चला जाएगा। सच में मेरे साथ तो यही होता है। जब भी मैं अपने इन फूलों को, अपने पौधों को देखती हूँ, तो मेरा सारा का सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये कुछ प्लेन छोड़ दिया, और कुछ पे थोड़े से पैचेस और थोड़े से फ्लावर बना बना करके मैंने ये लगा लिए हैं, और इनसे मेरे गार्डन को एक नया लुक मिल गया है। मेरी जो घर की वॉल्स भी इसी कलर की हैं, तो उसी की मैचिंग से मेरे ये तैयार हो गए। और कोशिश करूँगी कि सारे प्लांटर्स को कुछ ना कुछ क्रिएशन करके कर लूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी चीज़ में आप लगाइए, टूटे हुए गमले में लगाइए, टूटे हुए पॉट में लगाइए, तब भी आपके पौधे बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरा ये छोटा सा विंटर गार्डन आपको कैसा लगा। मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छे से अपने इस छोटे से गार्डन को बड़ा सा गार्डन बना सकूँ। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट करिए, और मुझे आगे से आगे बताइए कि किस तरीके की वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं। तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।